सुजाता, पूरे कॉलेज कभी तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन आज कॉलेज के 5 साल बाद पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कुछ कहने का मन कर रहा है। कॉलेज में जब पहले दिन तुम्हें देखा था तो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार हो गया था तुमसे। तुम जो अपनी क्लास में सहेलियों के साथ पीछे बैठती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती, इनके साथ तो नहीं आई आप? तो तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कॉफ़ी के लिए पूछूं। एक बार बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा, हाय सुजाता, आई एम दिव्य, दिव्य प्रकाश। अब देखिए, इन सब कहानियों में प्रॉब्लम एक ही है कि इन कहानियों का हीरो मैं हूँ और अब मैं अपनी शक्ल का कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, हाय सुजाता, आई एम दिव्य, दिव्य प्रकाश। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला इफेक्ट रहा होगा कॉलेज में ऐसा। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तो तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे ही तुमने बोला, तुम्हारी सारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगीं। हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर। और ये पूरी दुनिया में, शायद नया हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई लड़की हंस रही होती है ना, तो उसकी सारी सहेलियां एक साथ हंसती हैं, बात चाहे उन्हें पता हो चाहे ना पता हो। ऐसा। खैर, इस फूटने वाले कांड के बाद अगले 6 महीने तक मेरी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, कॉलेज वैसे ही बीतता रहा। लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार होता है ना, ये रह रह के उबाल मारता है। एक दिन तुम क्लास में लेट आई थी, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, तुम मेरी सीट पे आके बैठ गई, मैं पीछे बैठता था। और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही बेसिक फ़र्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट लेने के लिए जल्दी आते हैं, कॉलेज में पीछे वाली सीट लेने के लिए जल्दी आते हैं। अब तुमने जल्दबाजी में देखा नहीं तुम मेरे पास, और जब जैसे ही तुम मेरे पड़ोस में आके बैठी, जो लेक्चर एकदम बोरिंग लग रहा था वो दुनिया का सबसे अच्छा लेक्चर लगने लगा। और मुझे लगा कि आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे आसपास नहीं थी। मैंने लेक्चर के बीच में हिम्मत कर ली कि आज तो बात करनी ही है। मैंने एक पर्ची पे लिखा सॉरी और तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। और वैसे भी तुमने वही किया जो दुनिया की कोई भी लड़की करती, तुमने वो पर्ची ली और पर्ची लेके फाड़ दी। लेकिन तुमने पता नहीं क्या सोच के 10 मिनट बाद लिखा इट्स ओके, एक पर्ची पे लिख के मेरे को वापस कर दिया और एक स्माइली बना दिया। ये तब की बात है जब स्माइली हुआ नहीं करते थे इस दुनिया में, आप ही ने स्माइली की शुरुआत की थी। फिर मैंने लिखा कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तुमने 10 मिनट तक सोचा और लिखा ओके। फिर मैंने लिखा एक चीज़ और। तुमने पर्ची पे पूछा क्या, तो मैंने लिखा प्लीज़ अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी और हंसने की वजह से हम दोनों को ही क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज जब तुम्हारी शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता।